रास्ता लंबी है, घाट चौड़ी है, नदी गहरी है। ये शब्द एवं भाव कबीर के होंगे, जिसको मैं यदा कदा अपने भाव में आप लोगों के बीच साझा करता आया हूँ। पंथी पंथ बूझ नहीं लेना, मूर्ख ही मूर्ख गमाड़ा हो। घाट छोर कस ओघट रेंग हूँ, कैसे लाभव तेरा हो। प्रेम बान एक सदगुरु दीना, गाढ़ो तीर कमाना हो। दास कबीरा किन्हिया कहरा, महरा माही समाना हो। साथियों, वैसे तो कहे के तात्पर्य है ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ वैसा, है कछु रहनी गहनी के बाता बैठा रहे चला अपनी जाता। आश्चर्य है, पंथी पर, राहगीरों पर ये निर्देश हैं। वैसे तो क्या कहा जाए, हम जिस संसार में रहते हैं, जिस संसार को चूगते हैं, जिस संसार को जीते हैं, तो इसमें भी जीने वाला कोई है। हम लखई हमई हमार लखई हम हमार के बीच, तुलसी अलखई का लखे राम नाम जपनीच। जैसे संसार की आत्मा मैं हूँ, मेरा शरीर है, वैसे मेरे भी शरीर की आत्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रा रूढ़ानी माया। इशारा तो कुछ और किया, लेकिन अब आप कहेंगे वह ईश्वर मेरे ही अंतर में वास करता है, तो क्या वे मूर्ख हैं जो मुझसे बलात् कुमार्ग पर यात्रा कराते हैं? नहीं, थोड़ी सी यहाँ फेर है। बद्ध दशा में जीव कहिए, मुक्त दशा में पीव। दो धाराएं हैं। वह ऊर्जा जो ऊर्ध्व के ओर प्रस्थान कर रही है, वह दशा मुक्त है, उसे ईश्वर कहते हैं। वही ऊर्जा जिसकी निम्न गति है, अधो गति है, जो संसार को चुगती है और संसार के ही सुख को, शायद हमने पिछले एपिसोड में इसको अभिनिवेश कहा था, अस्मिता कहा था, कि इस संसार को ही जी करके उसी को अपना सर्वस्व मान बैठते हैं। एक दिशा तो ये भी है, इसी को कहा बद्ध दशा। और बद्ध दशा एक चीज और है। भूमि है आप अनर्वायु खंग मनोबुद्धि रेव च अहंकार इत्यनंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा। मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश का, मन बुद्धि और अहंकार के, इन 8 तत्वों से बना एक पिंजरा है। पिंजरे में बसने वाली वो हंस कैद है, लेकिन वह हंस उस पिंजरे से मुक्त कब होगी? पिंजरा कैसा है? लोहे का, चांदी का, सोना का? खैर, हंस से तो आप उनकी झांकी से परिचित होंगे, जो जीवंत आपके अंदर में आप सक्रिय हैं। आपके हाथ पैर कान कपाल और शरीर को सक्रिय करने वाली वस्तु जो है, वह तो हंस है ही है। लेकिन इसको क्या कहिएगा, एक लोटा है या एक घड़ा है, उसमें हवा होगी, कंप्रेसर से हवा को भी निकाल दीजिए तो फिर उसमें कुछ ना कुछ होगा, जिसको शून्य स्पेस, आकाश कहते हैं। ठीक उसी भांति ये भी शरीर के अंदर में खालीपन है ना, खाली है, वहाँ आकाश है। आकाश का अर्थ होता है शून्य। अशून्य हमारा सहज स्वरूप है, जो मेरे में है, उसको तो सब कोई जानते हैं। हमने एक पिंजरा का नाम लिया, 5 तत्वों का पिंजरा, तामे पंछी मौन, रहबे को आश्चर्य क्या, जात अचंभा कौन। हंसा प्यारे हो सरोवर तजी कह जाए, जेहि सरवर बीच मोतिया चुगत,
बहुविधि केली कराई हंसा प्यारे हो, सरवर तजी कहाँ जाए, सूखे ताल पुरै नदह, कमल गए कुमिलाई हंसा प्यारे हो। सोच सकते हैं वह पिंजरे का हंस उड़ने के बाद गति क्या गुजरती है। आप लोग तो दुनिया संसार में, आपके भी घर में, मेरे भी घर में, नाना बाबा मौसी मौसा, कोई ना कोई एक मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके बाद जो अफसोस होती है, होने का कारण क्या है? मोह। और मोह का जन्म होता है संग से। थोड़ी देर के लिए दो साथी विदेश में काम कर रहा था, एक बम्बई और एक बनारस का। काफ़ी दिन साथ में रहना, साथ रहने से संग प्रेम मोहब्बत हो गई। जैसे रहना सोना कमाना खाना पीना सब साथ चलता था। लेकिन जब घर आ रहा था तो टुंडला जंक्शन से एक ने बम्बई के लिए टिकट कटाई तो एक ने बनारस के लिए। अब थोड़ी देर के लिए अभाव जो महसूस हुआ, उसी अभाव को एक बहुत बड़े पैमाने पर हम उसको मृत्यु के वक्त जो अफसोस और पश्चाताप करते हैं वही है। संग मत करो, मोह नहीं होगा। संग नहीं करोगे, संग करना भी, जो इसी को कहा ना कि निस्वार्थ इस जीवन को जीना, इस संसार को अपना समझ के नहीं जीना, संसार हमसे एक दिन छूट जाएगा ये कह करके जीना। अब सवाल है कि पंथी पंथ बूझ नहीं लीन्हा, हमने अपने रास्ता को तय नहीं किया। और वह रास्ता क्या है? होश और बेहोश। चाहे दुनिया को जैसे जीना हो वैसे जियो, होश में जियो या बेहोश में जियो। बेहोश में जियोगे तो फिर यही दुनिया संसार आपका गंतव्य स्थान होगा। नहीं, अगर होश में जियोगे तो आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाओगे। चूंकि नदी गहरी है ना, घाट चौड़ी है ना। घाट चौड़ी ही नहीं, कितनी चौड़ी है इसका कोई सीमा नहीं। इच्छा करी भव सागरे, वेर एवर योर डिजायर आर देयर यू विल गो श्योर। आपकी भावनाएं इस संसार में अभी जहाँ रमन चमन कर रही है तो वह तो आपके परिधि के अंदर में है। घाट कितनी चौड़ी है इसका कोई सीमा नहीं है। इच्छा करी भवसागर है, जितनी बड़ी आपकी इच्छा हो वही भवसागर है। वो हित राम आधार, एक आपकी भक्ति भाव एवं भजन ही नाव है जिस पर चढ़िए, उस नदी को पार होइए तो फिर उसकी चौड़ाई कितनी बच जाती है आपको मालूम है? कहे कबीर हरि चरण गहु, कहे कबीर हरि शरण गहु, गोखुरु बच्छ विस्तार। अगर आप उन आत्मानुसंधान में हैं, आप हरि गुरु के चरण में हैं, तो फिर उसी नदी की चौड़ाई हो जाती है गाय के खूंड, गाय का बछड़ा, गोखुड़ बछ, गाय के बछड़े के खूंड की चौड़ाई इतनी होती है। उसको कूदने फांदने में जितना समय लगे, लेकिन तब पंथी पंथ बूझ नहीं लेना। आप कम से कम अपने रास्ता को और राह को समझिए। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं, वैसे तो चैनल डिबेट हम लोग भी बहुत देखते हैं, बहुत प्रकार के दर्शनों से को सुनते हैं, समझते हैं, चाव रखते हैं, जो कुछ मिलती है उसमें से लेते हैं। लेकिन एक चीज़ पर आप गौर कीजिएगा, किसी काम को करने की अगर आप जिद ठान लें तो हो सकता है वह आपको एक न एक दिन सफलता देगी। जैसे हमारे यहाँ हम लोग के वैसे बचपन में आ गए थे महर्षि में ही जी, इन्होंने उसी बातों को 4 खंडों में बांटा। एक को कहा मानस ध्यान, एक को कहा मानस जप, एक को कहा दृष्टि साधन, एक को कहा सूरत संयोग। बात वही है, शब्दानुसंधान है। उनको 4 पार्ट में काफ़ी लोग उसमें से लाभान्वित हुए। अब आपने जिद ठानी तो जिद का ही दूसरा अर्थ होता है हठ। और बार बार हठ करने से वह संप्रेषित हो जाता है रुचि में, रुचि पैदा कर देता है। जैसे आप जिस काम को एक दिन करने का आपको आदत लग गया, बार बार करने का आदत लगा लिए हैं, तो फिर उस काम को किए बगैर भी आपको एक दिन अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हमारे खेत में मजदूर धान रोपता है तो इस हाथ से बिचड़ा फुटाता है, उस हाथ से रोपता है। अगर कहीं अब बिचड़ा फुटाने में देरी हुई तो खाली हाथ भी वहाँ जा करके ही वापस आता है। यही है, हट के बाद आदत पड़ जाती है जिसमें रुचि है। अब मान लीजिए छोटा सा एक बच्चा पैदा हुआ तो अन्न तो ऐसे 5 महीने 6 महीने या 9 महीने में जो कुछ भी उनके मुंह में अन्न डालते, लेकिन फिर भी माँ प्यार से उसको क्या करती है, एक तो दाना चावल उसके मुंह में डाल देती है। वो चुटुर पुटुर करता है तो अच्छा लगता है देखने में।
लेकिन बच्चा थूखड़ देता है, खाता नहीं है, उसको खाने का नॉलेज अभी नहीं है, लेकिन 1-2-4 महीने के अंदर उसको आदत लग जाती है। तो जब आदत लग जाती है तो माँ कोई काम करती है, बच्चा पीछे पीछे कटोरी लेके दौड़ता है। हट किया तो रुचि हो गई। अब हठ रुचि ही नहीं हो गई, अब उसमें हठ माइनस हो जाएगा, अब केवल रुचि रह गई। दूध भी पिएगा कटोरी लेके, भात भात भी हल्ला करेगा। अब आने वाले दिन में वह उस भात में तल्लीन हो जाएगा कि दूध पीने से ही पेट नहीं भरेगा, उसको भात भी खाना पड़ेगा। सुबह शाम दूध भी पिएगा जब मन होगा, तो उसके बाद फिर कटोरी ले लेगा, भात खाएगा। अब हठ माइनस होकर के बच गया उसको रुचि और तल्लीनता, भात में वह तल्लीन हो गया। और जब रुचि और तल्लीनता उसमें आ गई है तो एक दिन उसके पास में तद्रूपता भी आएगी। जैसे अब देख लीजिए 19 साल के 16 साल के बच्चों को वही दूध पीने वाला, अगर उसको फिर दूध पिलाए तो भाग जाएगा वहाँ से, केवल अन्न पे आधारित हो जाता है। हम आप अगर अपने जीवन में इस वस्तु को उतारते हैं तो उस काबिल हम हो जाते हैं। और जो मेरा रास्ता है वही मेरा वे है, मेरे गंतव्य स्थान तक जाने का वही एक भक्ति भजन। इसके लिए तो बहुत बहुत बड़ा आंदोलन हुआ मध्य युग में, और इतने आंदोलन को खेलते हुए बहुत ऐसे सजन महापुरुष संत साधु ने हम लोगों को एक रास्ता दिया, हम लोग उसका अवलंबन करें, फिर दुनिया संसार को जिए। तो यही जीना आपका होश में जीना है। प्रेम बान एक सदगुरु दिन है, या प्रेम का संदेश भक्ति सतोगुरु यानी, इसको पहले वो दक्षिण भारत में द्राविड़ में ये सब होती थी, लेकिन मध्ययुगीन संतों ने उस परंपरा को खींच के बनारस तक लाया। बनारस ही नहीं, जगह जगह पे संत और भगवंत अवतरित हुए, उन्होंने हर एक समाज में इस विश्व संवाद को पहुंचाया है। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत के प्यारे शोर मचा के गली गली। ये आजाद समय फिर न मिलेगा, पछताएगा कर मली मली। सोना चांदी वाले सुन लो, बात बताओ भली भली, ले लो रे कोई संत के प्यार।